वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शुएब और आप देख रहे हैं आरएन ऑफिशियल। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को तो हो गए, लेकिन अब तक 13 मार्च गुजरने के बावजूद भी इस इलेक्शन की बेज़ाब्तगियाँ अब तक सामने आ रही हैं। और अगर आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दें तो जितने भी पाकिस्तान के इस वक्त नामवर सहाफ़ी हैं, उन सब ने ये इम्कान ज़ाहिर किया है कि अगर दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो सबसे बड़ी सीट जो मियाँ नवाज़ शरीफ की है, पीएमएलएन के लीडर की है, वो ख़तरे में पड़ सकती है। चाहे बात करें आप मोहम्मद मालिक की, चाहे आप बात करें नजम सेठी की, पीएमएलएन के अपने रहनुमा मुफ्ता इस्माइल की, इम्तियाज़ आलम की, तो वो सब ये कह रहे हैं कि अगर रिकाउंटिंग हुई तो नवाज शरीफ साहब अपनी इस हल्के से एनए 130 से हार जाएंगे और साथ ही साथ ओन चौधरी जो एनए 127 है उससे भी हार जाएंगे। अगर इस तरह का सीन कोई बनता है, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है, क्योंकि अभी तक ये ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, तो ये पीएमएलएन के कॉफिन में एक लास्ट नेल होगा। नाज़रीन, अब ये देखें कि इंतखाबात में जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, ये आहिस्ता-आहिस्ता उभरेंगी और मज़ीद वक़्त के साथ-साथ जो है ना आपको नज़र आनी शुरू होगी। पंजाब की जहाँ तक बात करें नाज़रीन, तो उस पर जो एक आयरन लेडी जिसको कहा जा रहा है कि इस वक़्त हुक्मरान है, वो एक बादशाह के तौर पर साबित हो रही हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि वो एक वज़ीर आला हैं। वो एक अवाम की खिदमत करने वाली हैं, ना कि वो एक बादशाह हैं कि ऑर्डर जारी करें। कि उनके खिताब से या उनकी जो एक आम साफ़ियों से गुफ्तगू होती है गैर रस्मी, उसमें वो कहती हैं कि मैं इस हवाले से रुथलेस हो जाऊँगी, मैं किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने दूँगी, मैं अगर कोई बाहर निकलेगा तो कानून हरकत में आएगा। तो इस तरह महज़्ज़ब माशरे नहीं चलते। जो अपोज़िशन होती है, आइन उनको ये इजाज़त देती है कि वो अपना हक़ इस्तेमाल करें, वो प्रोटेस्ट करें और वो हाकिम वक़्त को एक टफ़ टाइम दे के रखें। इसी के साथ-साथ जब उनसे कल सवाल हुआ कि अगर आपकी पंजाब में गवर्नमेंट है, आप जो है एहसान कर रही हैं लोगों पर, उनको मुफ़्त का राशन दे के, जो कि वो अवाम के पैसों से ही उनको जो है ना वापस कर रही हैं, तो एहसान तो हुआ नहीं। तो आप क्यों मियाँ नवाज़ शरीफ की तस्वीर जो है ना उस पे लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत किसकी है? तो उन्होंने कहा जी पीएमएलएन की। तो उन्होंने कहा वो भी उसी की होगी। इसका मतलब ये कि ये समझते हैं मुल्क को अपनी जागीर, कि हमारी हुकूमत है तो हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें, जबकि इनकी अपनी जेब से नहीं ये पैसा जा रहा है, ये पैसा इन अवाम की जेब से जा रहा है। लेकिन वो इतने तकब्बुराना तौर पर ये कह रही हैं कि जिस तरह लोगों को ये फ़ील हो कि वो अपनी जेब से ये दे रही हैं। साथ ही साथ अगर हम मेन आज के टॉपिक की बात करें तो वो है अडियाला जेल। जी हाँ, आपको पता है कि अडियाला जेल पर 2 हफ्तों की पाबंदी लग गई है कि कोई मुलाकात, कोई मीटिंग वगैरह नहीं होगी और अडियाला जेल की सिक्योरिटी भी सख्त हो गई है। लेकिन इसी के साथ-साथ ये ज़रूरी अमर ये है कि क्या ये एक वाक़ई ही सिक्योरिटी मसाइल हैं या कोई एक सियासी चाल भी है? क्योंकि आपको पता है कि कमिंग डेज़ में सेनेट का इलेक्शन भी आ रहा है और इमरान खान के जितने भी वुकला हैं, जितने भी पार्टी मेंबरान हैं, वो चाह रहे हैं कि खान साहब से मुशावरत करके वो अपने मेंबरान को जो है वो सेनेट के इंतखाब में उतारें। तो 2 हफ्ते की पाबंदी से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ को सेनेट इलेक्शन से दूर रखना है। साथ ही साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को ये इजाज़त दी थी कि इमरान खान से अडियाला जेल में सब मुलाकात कर सकते हैं, जो-जो उनके पार्टी मेंबरान हैं और जो-जो उनके फैमिली मेंबरान हैं, उसको कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद ने जो है वो चैलेंज कर दिया है। और अब ये देखें कल समाअत होगी और फिर इससे पता चलेगा कि अब इसको फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं। साथ ही साथ अगर हम अली अमीन गंडापुर पे बात करें तो वो उनकी जो कुर्सी है, उनकी जो नशिस्त है, वो ख़ासी ख़तरे में लग रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस जारी कर दिया और उनके खिलाफ जो डिस्क्वालिफ़िकेशन की समाअत थी उसको मुकर्रर कर लिया है, क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम आया है कि उन्होंने 735 कनाल अराज़ी ज़मीन जो है उस पर कब्ज़ा किया और वो किसी और की थी और साथ ही साथ उसको अपने असासों में भी ज़ाहिर नहीं किया। अगर इसी तर्ज़ को इलेक्शन कमीशन ने अपनाना है तो ये आपको पता होगा कि वो भी केपीके के वज़ीर आला हैं और साथ ही साथ जो जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़, उनके भी ख़ासे बयानात हैं, उन पर भी ख़ासे इल्ज़ामात हैं, उन पे भी ख़ासे केसेज़ हैं। लेकिन एक ख़ास पार्टी को, एक ख़ास शख़्स को इर्तिकाब का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो इमरान खान तहरीक इंसाफ का बंदा है। वरना इधर तो बहुत से लोगों पे केसेज़ हैं, बहुत से लोगों पर जो है ना इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनका फ़ी फ़ौर इतना जल्दी जो है ना हमारे मुल्क में इंसाफ फ़राहम नहीं किया जा सकता, जिस तरह इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ या गंडापुर के खिलाफ कर रहे हैं। 26 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत मुकर्रर किया और अब वो देखें कि अली मीन गंडापुर को वो रहने भी देते हैं नहीं। जो मेरा एनालिसिस है, जो नज़र आ रहा है, हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, वो यही साफ ज़ाहिर हो रहे हैं कि
अली अमीन गंडापुर को अपनी निशिस्त से हाथ धोना पड़ेगा। अगर हम केपी के और पंजाब के दोनों को कंपैरिजन की बात की जाए तो आप देखें कि किस तरह से सीएम पंजाब ने वो आटे का सारा इश्तिहार जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, साथ ही साथ केपी के जो है अली अमीन गंडापुर उन्होंने भी इसी तरह से इसको किया। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने कोई इमरान खान की तस्वीर नहीं उस पे लगाई, उन्होंने कोई अपना नहीं लगाया, उन्होंने लगाया कि हुकूमत है केपी के और यहाँ पे नवाज शरीफ का लोगो था। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, लोगों की जो है ना ज़रूरियात क्या हैं, उसको किस तरह से मद्देनज़र रख रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो किसी और तरफ जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। वीलॉग पसंद आए तो उसको शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।